जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी जो कि एक सच्ची घटना है, इस कहानी को मैंने अपना नाम दिया है और इस कहानी में मैंने नाम बदल दिया है। यह कहानी बिल्कुल सत्य है और सत्य घटना की एक कहानी है, सच्ची कहानी है। कहानी बहुत ही अच्छी है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कहानी का नाम है नेक कर्म का फल। नाम मैंने खुद से दिया है, लेकिन ये सच्ची कहानी है, सत्य घटना पर ये कहानी है और मुझे इस कहानी का मालूम हुआ है, इसलिए मैं आज सबके सामने इस कहानी को साझा करना चाहती हूँ कि अगर आप सभी कोई नेक कार्य करते हैं तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में किया गया नेक काम का फल इंसान को एक ना एक दिन जरूर मिलता है। ये कहना है जो कि आज आप कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं तो वह कार्य का फल आपको जरूर मिलता है। और यह कहानी एक सत्य घटना है। इस इंसान अगर अच्छे कर्म करेगा तो फल भी उसको अच्छा ही मिलेगा। दिन चाहे आप कितने भी बुरे कर्म कर रहे हों, लेकिन अगर आप एक दो काम भी अच्छे कर रहे हैं तो वो सारे बुरे कर्म आपके मिट जाएंगे और एक अच्छे कर्म जो कि आपके बुरे कर्म पर भारी पड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है और ये सत्य घटना पर ये कहानी है जिसमें मैंने नाम बदल दिया है और यह मैं भी बताऊंगी कि यह किस शहर की घटना है। तो कहानी बहुत ही अच्छी है, नेक कर्म का फल मैंने इसका नाम दिया हुआ है। और आप कहानी पूरी सुनिए और कहानी अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति जो कि एक सरकारी जगह पे जॉब करता था और वहाँ का ये नियम था कि वहाँ एक ड्रॉ सिस्टम होता था। उस ड्रॉ सिस्टम में जिसके भी पैसे निकलते थे उसे पैसे दिए जाते थे और वो पैसे तीर्थ करने के लिए ही दिए जाते थे। तो उस बंदे का जो कि जब भी ड्रॉ होता साल में एक बार, तो उसी बंदे का नाम आता, उसी बंदे का उस चीज़ में नाम खुलता। तो उससे लोग पूछते हैं कि पैसे लोगे या टिकट, तो वो कह देता कि मुझे पैसे चाहिए, तो उसे पैसे दे दिए जाते। लेकिन वह पैसे ले लेता और कभी भी तीर्थ वगैरह नहीं जा रहा था, वो केवल पैसे ही लेता था। हर बार यही होता कि जब भी ड्रा सिस्टम होता और तीर्थ जाने के लिए पैसे का ड्रा जो कि खुल रहा होता तो उसी बंदे का नाम होता। सभी एकदम सोच में पड़ गए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। इस काम में कोई धांधली भी नहीं हो रही है कि उसी का नाम डाल करके पूरे पर्चे उस चिट में डाल दिए जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हर साल इसी बंदे का नाम क्यों चिट में आता है। और जब भी चिट में आता है तो ये पैसे ले लेता है, ये तीर्थ भी नहीं जाता और ना कभी पूजा पाठ करता, लेकिन इसी बंदे का नाम क्यों आता है। सभी लोग परेशान थे। एक बार जब ड्रा सिस्टम हुआ तो उसमें उस बंदे का नाम निकला, तो सभी ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो तीर्थ जाना होगा, तुम पैसे भी ले लो और तीर्थ के टिकट भी लो, तुम्हें कहीं ना कहीं तीर्थ स्थान पे जाना होगा। तब उस बंदे ने पैसे भी ले लिए और तीर्थ का टिकट भी ले लिया। उसने बाबा अमरनाथ का टिकट उसको मिला। वह बाबा अमरनाथ के यात्रा पे गया, जहाँ पर वह उसकी मृत्यु हो गई और वह मर गया। जब वह मर गया तो फिर उसके घर परिवार में सभी लोग आए और संवेदना व्यक्त करने लगे। सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, कहते हैं कि अगर उसकी मृत्यु तीर्थ स्थान में, तीर्थ जगह में उसकी अगर मृत्यु होती है तो उसे बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। कहते हैं उसकी सतगति बन गई, वह सीधा मोक्ष धाम पहुंच गया। तो इस तरीके से लोग उसके घर जब पहुंचे, उसके ऑफिस के लोग
तो सभी ने उससे पूछा कि ऐसा ये कौन सा धर्म कर्म का कार्य करता था कि जिससे ये पहली बार तीर्थ स्थान गया और इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह सीधे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इसकी सत्यगति सुधर गई। तो उसकी बीवी ने कहा कि ये तो कभी कोई अच्छा कार्य करते नहीं थे और दारू भी पीते थे। लेकिन जब सभी ने पूछा कि जब हर साल तीर्थ यात्रा का पैसा मिलता था तो ये पैसे ले लेता था और उन पैसों का करता क्या था, क्योंकि यह तीर्थ तो जाता नहीं था। तब उसकी पत्नी ने बोला, मुझे नहीं पता कि इन पैसों का वो क्या करता था। लेकिन जब उसकी पत्नी को इस बात की याद आई तो उसने बोला कि हाँ, बगल में ही एक जो कि विधवा महिला रहती है, वह विधवा हो गई है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो शायद उनमें से कुछ पैसा वह उनको देता था। तभी कुछ लोग उस महिला के घर गए और उस महिला से बात की कि जो व्यक्ति तुम्हारे घर आता था वह तुम्हारा कौन लगता था, और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ और बोले कि मैं उसे भाई मानती थी। जब से मैं विधवा हुई हूँ तो मेरे घर परिवार को वही चलाता था। जब भी साल में उसे तीर्थ जाने के पैसे मिलते थे तो उनमें से कुछ पैसा मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए वो दे देता था, और मैं भगवान से यही हमेशा प्रार्थना करती थी कि भगवान उसे हमेशा स्वर्ग प्राप्त हो, भले उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना रही हो, दारू पिए चाहे कुछ भी करता रहा हो, लेकिन वह एक नेक काम ये करता था कि हर साल उन पैसों में से कुछ पैसे मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर खर्च के लिए देता था। उन्हीं पैसों से मेरा घर चलता था। मैं भगवान से बस यही विनती करती थी कि जब भी भगवान उनके जो भी करना उनके साथ बहुत अच्छा करना। बहुत ही नेक दिल इंसान था, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, भगवान से मैं इतनी ही विनती करती हूँ। तभी सभी लोगों ने कहा कि उसे तो मोक्ष मिल गया। कहते हैं जो व्यक्ति तीर्थ स्थान में जाता है और वह वापस लौट करके नहीं आता तो उसकी सतगति बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक कहानी सत्य घटना में थी, कहानी सच्ची थी, छत्तीसगढ़ से थी ये कहानी। तो अगर आप कोई नेक कार्य करते हैं, नेक काम करते हैं, तो आपको उस नेक कार्य का फल अवश्य ही मिलता है। वह कहीं भी छाया नहीं जाता, चाहे जैसे भी हो, जिस भी रूप में हो, भगवान आपको उस नेक कर्म का फल जरूर देते हैं। इंसान में चाहे जितनी भी बुराइयां हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई नेक काम जरूर किया करें। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ, घंटी की बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।